नमस्कार, मैं इम्तियाज बराड़ और उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सबका स्वागत है। भाजपा का बूथ विजय अभियान शनिवार 11 सितंबर से शुरू हो गया है। अभियान विधानसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर मतदान के दिन तक चलेगा। इसका आगाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत हैं। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी संबोधन शुरू करते हुए कहा कि आज मुझे बूथ विजय अभियान में आप सबके साथ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की महान संस्कृति, विरासत और आध्यात्मिक समृद्धि को अक्षुण्ण करते हुए इसके संरक्षण, संवर्धन और अथक की प्रयास करने के लिए मुझे आह्वान करने की अनुमति दी है। सामान्यतः लोग न्यायपालिका की मदद कराने के लिए हिचकिचाते हैं और सभी को न्याय मिले, सभी को समझ में आने वाली भाषा में निर्णय हो, महिलाओं और दबे कुचले लोगों को न्याय मिले। सभी नागरिकों का मूलभूत अधिकार है कि न्याय उनकी पकड़ में हो। ये बातें कही रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी हैं। जनसाधारण में उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का निवारण भी होना चाहिए और जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए और राज्य सरकार के सहयोग से हाईकोर्ट आगे बढ़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका अधिक है और विधि विश्वविद्यालय के लिए प्रयागराज ही सर्वोत्तम स्थान चुना गया है। इसके अलावा जमीन उपलब्ध कराने के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनकी टीम के प्रति उन्होंने आभार भी प्रकट किया। राष्ट्रपति ने जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश की सराहना की और राष्ट्रपति ने संगम नगरी की भूमि को शिक्षा का केंद्र बनने के लिए याद भी किया। उन्होंने कहा कि इस शहर की प्रमुख पहचान शिक्षा के केंद्र के रूप में रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयागराज की महत्ता को देखते हुए इस विधि विश्वविद्यालय के लिए प्रयागराज को सर्वोत्तम स्थान के रूप में चुना गया है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कराने का उन्होंने इच्छा जताई और राष्ट्रपति ने इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य न्यायाधीश और उनकी टीम की सराहना की और साथ ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी सक्रिय पहल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण लीगल एजुकेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में नॉलेज सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा नीति को कार्यक्रम दिया जा रहा है और इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि के निर्माण और विकास को आगे बढ़ाने के लिए जाना चाहिए। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के करकमलों द्वारा एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज दिनांक 11 सितंबर 2021 को रुपए 640.37 करोड़ से निर्मित होने वाले उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज एडवोकेट चैम्बर एवं मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय और परिसर प्रयागराज के स्थान पर दोपहर 12 बजे किया गया, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किए गए कामों पर और आने वाले वक्त में और भी कल्याणकारी कार्यों के लिए महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें बधाई दी और विकास कार्यों के लिए हमेशा तत्पर और उत्साहित रहने के कारण उन्हें अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। इम्तियाज बराड़ को दे इजाजत।